अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि आपका बीएड का सब्जेक्ट है। तो उसमें फ़र्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, हर पीरियड्स में किस किस तरीके से एजुकेशन जो है वो डेवलप हुई। तो सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो 3 पीरियड में स्टडी किया जाता है। वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड। ओके, फर्स्ट वन इज़ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन किसको कहते हैं? लेट्स सी। Vedic period is the most significant period of India's cultural heritage। वैदिक पीरियड जो है वो इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट पीरियड कहलाता है कल्चरल हेरिटेज में। वेदास ऑक्यूपाई अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लाइफ। वेदास जो है वो इंडियन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, मीन्स कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है इंडियन लाइफ में वेदास। इसमें 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ओके, now subject matter of Veda is dharma, that is religion, and Brahma. Vedic education was mostly imparted by Pandits. Graduate formal system of education was evolved during Vedic education. तो जो वेदा का जो सब्जेक्ट है वो किस पे मैटर रखता है? धर्मा पे, दैट मीन्स रिलीजन और ब्रह्मा। और जो वैदिक एजुकेशन है उसको इम्पार्टेड किया गया पंडित्स के ज़रिए, जो कि ग्रेजुएट कहलाते थे। और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इवॉल्व थी वैदिक एज के टाइम। टीचर्स वॉज कॉल्ड आचार्य। जो टीचर्स थे वो क्या कहलाते थे उस टाइम? वैदिक पीरियड में आचार्य कहलाते थे। द एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज टू लिबरेट द सोल फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्डेजेस। जो एम था, जो मकसद था वैदिक एजुकेशन का, वो ये था कि ये जो ह्यूमन सोल है उसको वर्ल्डली जो बाउंडेजेस से बंधा हुआ है, दुनियावी ये चीज़ों से बंधा हुआ है, उसको लिबरेट करना, उसकी सोल को लिबरेट करना था। मेथड्स ऑफ लर्निंग। अब इसमें मेथड्स क्या आते हैं लर्निंग के? लिसनिंग, डेलिब्रेट। नंबर 1 इज़ लिसनिंग, दैट इज़ सर्वना, डेलिब्रेशन, चिंतन, मेडिटेशन, एंड द एसेंस ऑफ नॉलेज वॉज ब्रह्म विद्या। ठीक है, तो वो थे मेथड्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव रहा एजुकेशन का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वर वर्शिप ऑफ गॉड, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक एंड civic ड्यूटीज़, एंड इंक्रीज इन सोशल एफिशिएंसी और स्किल, एंड द प्रोटेक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ नेशनल कल्चर। एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट इन गुरुकुलास एंड प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार वर इट्स रेगुलर फीचर्स। ठीक है, इसका आई होप आप लोग को मीनिंग समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एज अ स्टूडेंट हैज़ टू रिमेन ब्रह्मचार्य अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू गेट सैल्वेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है वो ब्रह्मचार्य ही रहते थे 25 एज तक। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। जो अल्टीमेट एम था उनका एजुकेशन का वो क्या था? कि सैल्वेशन प्राप्त करना, सैल्वेशन गेट करना। ना क्यूरिकुलम में क्या बात कही गई है? अ पर्सन हु हैड नो नॉलेज ऑफ 4 वेदास अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ श्रुति एंड स्मृति वॉज कंसिडर्ड टू बी इंटेलेक्चुअल्स ब्लाइंड्स। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदास। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदास में क्या है? द ऋग्वेदा, द सामवेदा। अब ऋग्वेदा में क्या कहा गया है? इट इज़ द ओल्डेस्ट सत्रता ऑफ इंडियन कल्चर। इट हैज़ 1017 हिम्स एंड वर्सेस। ओके, सामवेदा में क्या बात कही है? इट इज़ अ वेदा ऑफ चैंट्स एंड वर्सेस, स्कैड सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। इसमें ये होता था। नेक्स्ट इज
The Yajurveda and Atharvaveda. There are 4 Vedas, na? The Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharvaveda. So third point is the Yajurveda. It provides us information about religions and secular aspects of life of the people of ancient India. The Atharvaveda is the book of magic spells used against hostile diseases, animals, foes, wizards and demons. Okay, the study of Vedangas, logic, science, arts and crafts was also included in the Vedic education. Vedic education curriculum was designed in such a manner that it helped students brahmachari to release from worldly bondage and to obtain the highest knowledge of self realization. ठीक है, तो अथर्ववेदा में क्या था, ये एक बुक थी कि मैजिक स्पेल्स की, जो कि यूज़ किया जाता था किसके अगेंस्ट, हॉस्टाइल डिजीज़ के अगेंस्ट, एनिमल्स, फॉयज़ के अगेंस्ट, फॉयज़ हम कहते हैं एनिमीज़ को, विजार्ड्स, डेमॉन्स। जो स्टडीज़ थी वेदांगस की, वो लॉजिक थी, साइंस थी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट थी, और उसमें इंक्लूडेड था वैदिक एजुकेशन। ये सारे किस में इंक्लूडेड थी, वैदिक एजुकेशन में इंक्लूडेड थी। ठीक है ना। स्टूडेंट्स लाइफ इन वैदिक एज, क्या लाइफ थी स्टूडेंट्स की वैदिक एज में, लेट्स सी। स्टूडेंट्स लाइफ इन वैदिक सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाय अ रिचुअल कॉल्ड अपनयना। जो स्टूडेंट्स की लाइफ थी वैदिक सोसाइटी में, वो क्या मार्क की गई रिचुअल्स के ज़रिए, वो थी अपनयना। द एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बिटवीन 8 to 12 ईयर्स फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट। जो एजुकेशन थी वो स्टार्टेड की गई किस किस बीच में, किस किस दौरान में, 8 से 12 ईयर्स के दौरान में स्टार्ट की गई, डिफरेंट कास्ट के बीच में। ठीक है, फॉर the people of different castes. In Gurukul, a student was required to observe purity of conduct. Only unmarried peoples, brahmachari, were taught in the Gurukulas. ठीक है, गुरुकुल्स। सिर्फ अनमैरिड पीपल्स जो हैं, जो कि ब्रह्मचारी होते थे, जिनकी शादी नहीं होती थे, वही पढ़ाए जाते थे गुरुकुल्स में। ब्रह्मचारी वॉज टू गो अबाउट बेगिंग फॉर हिज टीचर। The students of Gurukul were to perform many duties and services to their teachers. जो students थे गुरुकुल के, वो बहुत सारे ड्यूटीज़ और सर्विसेज परफॉर्म करते थे अपने टीचर्स के लिए। अब उनकी ड्यूटीज़ क्या होती थी स्टूडेंट्स की, लेट्स सी। पेंडिंग द स्कैट फायर्स, यानी कि आग जलाना। कीपिंग द गुरुकुल नीट एंड टाइडी, गुरुकुल को साफ सुथरा रखना। ग्रीजिंग द काउज ऑफ द गुरु टू ऑब्टेन फिजिकल प्योरिटी, बाथ, ड्रेस एक्सेट्रा। ऑफरिंग प्रेयर्स थ्राइस अ डे, मॉर्निंग, मिड डे एंड इवनिंग। राइज बिफोर एंड स्लीप आफ्टर हिज गुरु। ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये ड्यूटीज़ थी। तो ये पढ़ा हमने वैदिक एजुकेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बुद्धिज़्म रिक्वायर्ड दैट एवरी नोवाइस ऑन हिज एडमिशन शुड प्लेस हिमसेल्फ अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द प्रीसेप्टर, यानी कि उपाध्याय। ओके, तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। द डिसाइपल would choose an upadhyaya with much care and show him the utmost respect. यानी कि जो डिसाइपल थे वो अपने उपाध्याय को चूज़ करते थे बहुत केयर और उनको रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, the upadhyaya on his part had much responsibility to the novice, the siddhi viharika. Okay, he was to offer spiritual help and promote learning through religion among the disciples by putting questions, by teaching, by instruction and by exhortation. The teacher was to look after the disciple
fully. The teachers employed other method besides oral recitation, such as debate, discussion, exposition, question answer, use of parables and stories. In monastic schools, the vihars, Hetu Vidya or the inductive method was adopted, and the intellect of the disciple was trained through. इसके बाद हमारा कौन सा पीरियड आता है? द मिडिवल पीरियड. अब मिडिवल पीरियड में किस के बारे में बात होती है? इसमें मुस्लिम्स का रोल होता है. इस्लामिक ट्रेडिशंस इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, थियोलॉजी, रिलीजन, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. विजयनगरा किंग्स डिड नॉट प्रमोट एजुकेशन डायरेक्टली. जो विजयनगरा का किंग था वो एजुकेशन को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता था. टेम्पल, अग्रहर एंड मथा वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन. यानी कि जो टेम्पल्स थे, अग्रहर थे, मथा जो थे, ये सारे सेंटर्स थे एजुकेशन के लिए. द मुगल्स ट्राइड to spread education to the general people. Girls and boys both received primary and education. यानी कि जो मुगल्स थे वो ये कोशिश करते थे एजुकेशन को फैलाने के लिए जनरल पीपल तक, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को प्राइमरी एजुकेशन जो है वो रिसीव हो सके. मकतबाज एंड मॉस्क वर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन. मकतबा और मॉस्क जो है यानी कि मस्जिद जो है वो सेंटर बनाया गया एजुकेशन के लिए. द पार्ट ऑफ सूरत आम ड्यूरिंग बाबर रिजीम कंस्ट्रक्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ओके. Humayun had a personal library. Akbar was a great contributor towards education. हुमायूं जो है उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी और अकबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन को लेके. During his period, libraries were full of rare books and established a translation department. देखिए उनके वक्त में लाइब्रेरीज जो है वो रेयर बुक्स से भरी हुई होती थी, established होती थी और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी होते थे. During his period, फतेहपुर सीकरी वॉज अ सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन. यानी कि उनके टाइम पीरियड में फतेहपुर सीकरी जो था वो मुस्लिम एजुकेशन सेंटर रहा था. नाउ मॉडर्न पीरियड में हम जानते हैं यानी कि मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से एजुकेशन जो है वो डेवलप्ड हुई, यानी कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता गया. द यूरोपियन मिशनरीज फर्स्ट स्टार्टेड स्कूल्स एंड लेटर इनिशिएटेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. यानी कि यूरोपियन मिशनरीज जो थे उन्होंने स्कूल्स स्टार्ट किए पहले, फिर उसके बाद उन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में इनिशिएट किया यानी कि डेवलप किया. द दानिश मिशनरी एस्टैब्लिश अ नॉर्मल स्कूल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एट सिरमपुर नियर कलकत्ता. Okay, in the beginning of the East India Company felt no responsibility for education in India. Only some English intellectual felt its need and pleaded with the court of directors. यानी कि बिगनिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाती थी, नहीं जताती थी एजुकेशन को लेकर. सिर्फ कुछ ही इंग्लिश इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो यही समझते थे उसकी ज़रूरत को. ठीक है. A beginning was made by Warren Hastings who put up a madrasa at Calcutta. ये आपके हिस्ट्री में भी होता है. हिस्ट्री की जो बुक है यानी कि आप क्लास आई थिंक 9th में इसको आप पढ़ेंगे. 9th में इसकी बारे में बताया जाता है, थोड़ा सा टॉपिक दिया गया है. तो वैरन हेस्टिंग के ज़रिए जो है बिगनिंग की गई, स्टार्ट किया गया, मदरसा स्टार्ट किया गया कलकत्ता में 1781 में. The British did not think of introducing English education in India at that time. Therefore, the Calcutta Madrasa arranged for the study of Persian and Arabic. In 1792, the British resident Jonathan Duncan started a Sanskrit college at Banaras. ठीक है. Lord Wellesley established
the Fort William College in 1800 for the training of civil servants of the company in the language and customs of India. There were only personal initiatives of individual. The company was not interested in them. तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड में कंटेम्प्रेरी ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी में आता है. ये एक क्वेश्चन है आपका. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू.